सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला महिला अस्पताल और जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे चलते हैं अपने ज्यादा जानकारी के लिए आई इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी, ये बताइए, जब सीडीओ निधि बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहां क्या पाया और किसको निर्देशित किया? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर सीडीओ निधि बंसल अचानक से जिला अस्पताल पहुंची और उसके बाद उन्होंने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। तो जब अचानक से सीडीओ निधि बंसल जिला अस्पताल पहुंची तो एकाएक वहां के जो कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मच गया। और इसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहले जो सीडीओ निधि बंसल है वो ओपीडी में पहुंची और ओपीडी में आपको बता दें कि जो विभिन्न डॉक्टर जहां बैठते हैं वहां पे गई और वहां पे जो मरीज हैं उनसे रूबरू हुई, उनसे बात की कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, डॉक्टर आपको परमानेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और आपका ठीक तरह से इलाज किया जा रहा है कि नहीं, और दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी उनसे जानकारी ली। और आपको बता दें कि वहाँ पे कुछ गंभीर मरीज थे, 2 से 3 गंभीर मरीज थे जो ओपीडी में आए थे, तो उनसे भी वार्ता की तो वो संतुष्ट नजर आई। इसके बाद आपको बता दें कि वो इमरजेंसी वार्ड पहुंची, और जैसा कि हमेशा से ही इमरजेंसी वार्ड हमेशा से ही फुल रहता है, क्योंकि उसमें जिसको भी चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी की अचानक से तबीयत बिगड़ी हो, वो इमरजेंसी वार्ड में ही सबसे पहले जाता है। तो इमरजेंसी वार्ड जब पहुंची तो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी मरीज थे, तो वहाँ पे जाके देखा कि डॉक्टर अपनी जो डॉक्टर तैनात हैं वो ठीक से मरीजों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और कैसा व्यवहार है मरीजों के प्रति उनका, तो ये गहनता से वो देख रही थी। इस दौरान जो वहाँ पे मरीज इमरजेंसी में जिनका इलाज किया जा रहा था उनसे भी रूबरू हुई, उनसे बात की कि आपको यहाँ पे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, एम्बुलेंस आपको आराम से मिल गई कॉल करने पे या नहीं मिली, ये सब बातें जानकारी ली। और इसके बाद आपको बता दें कि बारी बारी से आर्थो वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड गई, और जो इमरजेंसी वार्ड होता है वहाँ भी गई, मरीजों से बात की। और इसके अलावा महिला वार्ड है और पेइंग वार्ड है, सारे वार्डों में लाइन से गई, और जिसके बाद उन्होंने पर्सनली मरीजों से पूछा भी, बात की। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि उनके साथ जो जिला अस्पताल के सीएमएस हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, वो भी मौजूद रहे। उनसे खास तौर पर कहा कि बेड की पर्याप्त उपलब्धता हर समय होनी चाहिए। इसके अलावा जहां कहीं भी डॉक्टर इधर उधर हो या जहां डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, उनकी ड्यूटी पे खास निगरानी रखी जाए कि वो मौके पे मिले। इसके अलावा साफ सफाई के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया कि कहीं कहीं पे गंदगी उन्हें दिखाई दी जिला अस्पताल में, तो उन्होंने साफ सफाई के लिए विशेश निर्देश दिए। फिर निशांत, आपको बता दें कि सबसे अधिक अगर जो उनका जोर रहा तो महिला वार्ड, डेंगू वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड में। तो महिला वार्ड में वो सीडीओ निधि बंसल पहुंची, और वहां पे जो महिलाएं एडमिट थीं, बुजुर्ग महिलाएं थीं, उसमें कुछ किशोरी भी एडमिट थीं, कुछ युवतियां भी एडमिट थीं, उनसे बात की और पूछा कि आपको जो खाना यहाँ पे दिया जा रहा है, जो मिलता है, दवाएं बराबर दी जा रही हैं कि नहीं, डॉक्टर राउंड पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली। जिसके बाद साफ सफाई पर उन्होंने विशेष फोकस किया, और सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह को भी निर्देशित किया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद आपको बता दें कि चिल्ड्रन वार्ड में जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो अलग से एडमिट किए जाते हैं, उनमें 4 कुपोषित जो बच्चे हैं उनका हालचाल जाना। इसके अलावा उनकी जो माताएं थीं चारों बच्चों की, उनसे बातचीत की कि आपको जो डाइट मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं, जो वहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर हो या नर्स हो या केयरटेकर हो, वो सही से देखभाल कर रही है कि नहीं। जिस पर जो वो माताएं हैं उन्होंने संतुष्ट होते हुए जवाब दिया कि हमें प्रॉपर हर चीज मिल रही है। और वहाँ की जो स्टाफ नर्स हैं और केयरटेकर, उनसे भी बात सीडीओ ने, निशांत आपको बता दें, की जिसके बाद वो संतुष्ट नजर आई। इसके बाद आपको बता दें इसके बाद वहां पे वो लैब गई जहां ऑक्सीजन प्लांट था, उसमें ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और जानकारी ली कि कितनी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक एनआरसी बन रहा है, 10 बेड का एक अस्पताल अलग से जो सीडीओ द्वारा ही बनवाया जा रहा है, तो उसका भी निरीक्षण किया, कहां तक काम प्रगति पर है उसकी भी जानकारी ली। फिर वो पैथोलॉजी गई जहां पे टेस्टिंग होती है,
ब्लड की टेस्टिंग होती है, यूरिन की टेस्टिंग होती है, सीटी स्कैन का निरीक्षण, सीटी स्कैन कक्ष का निरीक्षण किया, अल्ट्रासाउंड जो सेंटर होता है वहाँ पे उसका निरीक्षण किया, और डॉक्टरों वहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं, टेक्नीशियन, उनसे जानकारी ली कि रोजाना जो मरीज आ रही हैं वो कितने आ रहे हैं, मरीजों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है कि घटे हैं, जिस पर जो पैथोलॉजी के में तैनात टेक्नीशियन थे, लैब टेक्नीशियन या पैथोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बताया कि इस समय दिवाली के बाद से डेंगू के मरीज और जो मलेरिया के मरीज हैं वो कम आ रहे हैं, डेंगू का प्रकोप कुछ कम हुआ है, जिस कारण से अब बेड की भी उपलब्धता है वो पर्याप्त है और कोई आपाधापी की स्थिति निशांत नहीं है। और इसके बाद बता दें, ये सब बात होने के बाद सीएमएस को विशेष रूप से साफ सफाई के लिए निर्देशित किया। ये भी कहा कि डॉक्टरों की ड्यूटी पर खास निगरानी रखी जाए कि वो स्टाफ पे परमानेंट ड्यूटी पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राउंड ले रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। गंभीर मरीजों को लेकर उन्होंने खास तौर से निर्देशित किया कि गंभीर जो मरीज आते हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर तुरंत उपचार किया जाए, और अगर मरीज को भर्ती किया जाना है तो उसे तत्काल बेड भी उपलब्ध कराया जाए। फिर आपको बता दें, इसके बाद जिला महिला अस्पताल पहुंची सीडीओ निधि बंसल। वहां पे जिला महिला अस्पताल में वहाँ भी सबसे पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं वहाँ जो एडमिट थी या जो प्रसूताएं थी उनके पास गई, जो नवजात बच्चे थे उनका हालचाल जाना, और पर्सनली उनसे बात की महिलाओं से कि आपको यहाँ पे जो डाइट मिल रही है, जो आहार मिल रहा है वो सही से मिल रहा है कि नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में जाना, और ये भी जाना कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं या स्टाफ नर्स हैं उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। तो महिलाओं ने जवाब दिया कि हर चीज़ सही मिल रही है। यहाँ पे भी आपको बता दें निशांत कि जिला महिला अस्पताल में भी उन्होंने यही बताया कि बेड की पर्याप्त उपलब्धता हो, डॉक्टर परमानेंट राउंड पे रहें, और तीसरे आपको बताएं कि साफ सफाई है तो वहाँ भी निर्देशित किया कि इधर उधर जो भी कूड़ा करकट या कोई गंदगी फैलाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और गंदगी जो करते हैं उन पे जुर्माना भी लगाया जाए। तो गंदगी की किसी प्रकार की नहीं दिखनी चाहिए, ये निर्देशित किया। फिर आपको बता दें कि जिला महिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक था, वहाँ पे उनके तहत नवजात बच्चों को बेबी किट और उनकी जो प्रसूताएं हैं उनको मिठाई का वितरण किया। निशान बिल्कुल, तो सीडीओ निधि बंसल ने जो जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण में उन्होंने साफ निर्देश किया कि जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं मरीजों से बात की तो पहले आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि सीडीओ निधि बंसल ने जो वहाँ की मरीज महिलाएं थी उनसे बातचीत का वीडियो। हाँ, बैठो बैठो, क्या हुआ? क्या परेशानी है? फीवर आ रहा है, डॉक्टर आए थे देखने? आराम है पहले से? आराम है पहले से? कब आई? परसों से आराम नहीं मिला है? क्या है? बुखार उतर जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से निधि बंसल ने जो है जिला महिला अस्पताल पहुंचकर महिलाओं से, जो महिला मरीज थी उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी ली, स्टाफ के बिहेवियर की जानकारी ली, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दवा उनको सही समय पर दी जा रही है, जो उनका खाना है, आहार जो उन्हें डाइट दी जा रही है क्या वो सही मिल रहा है, इन तरह सभी जो है पूरे अस्पताल में सभी मरीजों से जानकारी ली, तीमारदारों से जानकारी ली। सीएमएस को निर्देश किया कि किसी भी तरह के किसी भी मरीजों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, पर्याप्त बेड की व्यवस्था की जाए, और इसके साथ में जो है वहाँ पे चिकित्सक जो है वो ड्यूटी पर रहे, जिनकी ड्यूटी लगे वो समय पर रहे, स्टाफ नर्स रहे, स्टाफ मौजूद रहे। प्रियांशु जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या सीडीओ निधि बंसल ने इससे पहले भी निरीक्षण किया कहीं का, या आज और कोई निरीक्षण किया कार्यक्रम में? जी निशांत, आपको बता दें कि जिला अस्पताल का निरीक्षण करने से पहले सीडीओ निधि बंसल सबसे पहले जो पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय है वहां पहुंची, और वहां पे भी औचक निरीक्षण किया। तो वहां पे जो छात्राएं वहां पे पढ़ रहे थे उनसे जाके है जो उन्होंने बात की, उनसे पोएम वगैरह भी सुनी, उनसे अल्फाबेट सुने, उनसे नंबर सुने, उनसे टेबल भी सुनी, और बच्चों से बातचीत की कि कैसी पढ़ाई हो रही है, आपके टीचर प्रतिदिन आते हैं कि नहीं आते हैं। वहाँ का निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे भी जो टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे उन्हें निर्देशित किया
कि आप लोग बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, एमडीएम की उपलब्धता पर भी ध्यान रखें कि एमडीएम में गुणवत्तापूर्ण खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका थी उनको बोला और यही बताया कि विद्यालय में बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो घर जाकर उनके अभिभावकों को समझाएं और उन्हें बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें और इस पर खास तरह से निगरानी बनाने के लिए कहा और कहा कि विद्यालय की उपस्थिति कम से कम 10% बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयासरत रहें, जैसा कि शासन की भी मंशा है। बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए समय समय पर निर्देश भी जारी करता रहता है कि कम से कम 10% की जो बढ़ोतरी है नामांकन में वो छात्र छात्राओं की हो और जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनकी प्रतिदिन उपस्थिति आनी वो सुनिश्चित की जाए। और अगर जो अभिभावक बच्चों को नहीं भेज रहे हैं या बच्चों को कहीं और भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं या काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो उनकी भी निगरानी करने के लिए कहा कि आप अभिभावकों को समझाइए और अपने विद्यालय में अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि बच्चे अपने आप आए और यहाँ के बच्चे आगे नाम रोशन करें। इसके बाद निशांत आपको बता दें कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जीआईसी मैदान पर प्रोग्राम चल रहा था, वहां सीडीओ निधि बंसल पे पहुंची थी और इसके तुरंत बाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई, जिससे वहां पे अधिकारियों वहां पे जो डॉक्टर्स थे और स्टाफ था वहां हड़कंप जरूर मच गया। हालांकि कोई ऐसी बात वहां मिली नहीं। उन्होंने मरीजों से भी बात की, डॉक्टर्स से भी बात की, स्टाफ नर्स से भी बात की, केयरटेकर से भी बात की और एक एक वार्ड में जाके गहनता से देखा। और एक खास बात आपको बता दें कि उन्होंने सीएमएस से यह भी कहा कि अगर हॉस्पिटल की आपकी कोई भी डिमांड हो तो वो उसे लिख के दें, वो शासन तक भेजेंगी और पूरी, चाहे वो दवा हो, चाहे मेडिकल किट हो, हर तरह के, चाहे वो बेड संबंधी चीज हो, चाहे साफ सफाई का भी कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट हो, वो लिख के दें। अगर किसी भी चीज की हॉस्पिटल में कमी है वो शासन को लिखेंगी और हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। बिल्कुल प्रियांशु जी, सही कहा आपने कि शासन के अनुरूप जो है सीडीओ सीतापुर निधि बंसल या ये कहें कि तेज तर्रार आईएएस अधिकारी जो है सीडीओ सीतापुर की निधि बंसल, उन्होंने जो है औचक निरीक्षण किया है और लगातार अब जो है आप पूरी तरीके से ये कहें कि अपनी तेज तर्रारता को दिखाते हुए वो प्राथमिक विद्यालय पहुंची निरीक्षण करने के लिए और जिला अस्पताल पहुंची, जिला महिला अस्पताल पहुंची। आपको बता दें प्रियांशु जी कि आई इंडिया के एक्सक्लूसिव बातचीत में जब सीडीओ निधि बंसल ने सीतापुर का प्रभार संभाला तो उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा था आई इंडिया से कि जब किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो तो सीधे उनसे संपर्क करें। वो जनता से जुड़ना चाहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ना चाहती हैं, डायरेक्ट मतलब उनसे सिर्फ कहीं कोई मध्यस्थ नहीं, सीधे बात करें, अपनी समस्याओं को जो है बताएं। जनता की जो समस्या है उसको वो जरूर निराकरण करेंगे। उसी के तहत आपने बताया कि आज सीएमएस जो है आरके सिंह, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने सीधे कहा कि जो भी अस्पताल की रिक्वायर हो, मेडिसिन से लेके बेड से लेके उपचार, किसी भी प्रकार की आवश्यकता लगे तो वो उन्हें तत्काल बताएं और वो ऊपर जो है सरकार से यानी कि उत्तर प्रदेश शासन से जो है वो मांग करेंगी और उसको दिलाने के भी जो है प्रबद्ध रहेंगी। तो तमाम जानकारी पे प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।